नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित बोस। सौमित, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फ्लाईवेट के फाइनल में आज भारत की निखत जरीन का सामना थाईलैंड की जिटपांग चुटामस से होगा। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की कंपाउंड टीम दक्षिण कोरिया को हराकर ग्वांगजू तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंची। भारत के जेहान दारूवाला लगातार 3 पोडियम के साथ एक बड़ी जीत की तलाश में फार्मूला 2 चैंपियनशिप के स्पेनिश रेस के लिए तैयार। और हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड से होने वाले FIH हॉकी प्रो लीग के लिए 20 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा की। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की। इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फ्लाईवेट के फाइनल में आज रात 8:45 बजे निखत जरीन का सामना थाईलैंड की जिटपांग चुटामस से होगा। सेमीफाइनल में कल निखत ने ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मीडा को 5-0 से हराया था। निखत ने फाइनल में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वो आज फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेंगी और देश के लिए स्वर्ण जीतने का प्रयास करेंगी। ये मेरा पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल होगा और पहला फाइनल है, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं और अपने देश के लिए यहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर लेकर जाऊँ। फाइनल मेरी थाईलैंड के साथ है, हम देखा, और मैं पहले भी उसके साथ एक बार खेल चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके साथ कैसे खेलना। बट फाइनल में खेलूंगी और अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आने की पूरी कोशिश रहेगी। सौमित्र, आज इस मैच पर सबकी नजर है और जिस तरीके से निखत ने अपना पूरा प्रदर्शन किया है और फाइनल तक जो पहुंची हैं, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? काफी उनके लिए काफी बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि आप अगर उनका बैकग्राउंड देखिए, वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, मगर उनका ज्यादा से ज्यादा करियर हैज बीन इन द शैडोज ऑफ MC मैरी कॉम। जी, हमने इतने कवरेज जो की है निखत की, ऑलमोस्ट उनका हमेशा हमने कंट्रोवर्सी रिपोर्ट की है, उनका मेडल हमने कभी रिपोर्ट नहीं किया। जी, आज शायद हम उनका मेडल तो उसने जीत तो लिया है जी। अगर गोल्ड जीत जाए तो दिस विल बी इंडिया 10th गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो इट इज अ बिग थिंग। और अगर आप ये 10 को आप थोड़ा डायसेक्ट करिएगा, इसको ब्रेक डाउन करिएगा, उसमें तो आपको तो पता है कि 6 तो शायद मेरी कॉम का ही है जी। और उसका अगर उसी पोडियम में अगर उन्हीं लेवल पे अगर निखत गोल्ड मेडल लेती है जी, इसी से पता चलता है दैट निखत जरीन इज डेफिनेटली अ मेडल पोटेंशियल फॉर ओलंपिक्स पेरिस 2024। बिल्कुल। तो आज बहुत ही अहम मुकाबला और रात के 8:45 बजे के लगभग ये मुकाबला शुरू होगा और पूरे देश की नजरें आज निखत पर होंगी और काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। और पहले भी कैरोलिन के साथ वो खेल चुकी हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस भी है। तो किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिटपोंग ये थाई बॉक्सर्स लाइट वेट में हमेशा डेंजरस होता है। मुझे ऐसे आप निखत की बात कर रहे हैं, मुझे 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स की बात याद आ रहा है, जब इसी एक वेट कैटेगरी में मेंस में डिंको सिंह एक थाईलैंड बॉक्सर के साथ जीत के गोल्ड हासिल किया था थाईलैंड में। जी। तो आपको ये तो आप टर्की में हो रहा है, इस्तांबुल में हो रहा है जी, जैसे न्यूट्रल टेरिटरी में हो रहा है जी। तो ये देखिए पास्ट एक्सपीरियंस इज ऑल राइट, क्योंकि ये जो बॉक्सिंग है ना, इट्स लाइक अ चेस बोर्ड। एवरी टाइम आपका टेक्निकल बॉक्सर्स कीप स्टार्टिंग ईच अदर, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कैसे बॉलिंग कर रहा है, क्या डिलीवरीज कर रहा है, क्या शॉट्स खेल रहा है, कहाँ वीकनेस है। और देखिए 3 राउंड की बात है, कब कैसे शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा किसी को पता नहीं है, मगर निखत विल बी मॉरली वेरी बूस्टेड, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो गोल्ड जीते। बिल्कुल, पूरे देश की नजर जो है आज रात निखत पर होगी और उम्मीद करते हैं कि वो देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण जीतेंगी। और अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की।
आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात 13 मैचों में 10 जीत के साथ 20 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर है। वहीं बैंगलोर 13 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद मुंबई में सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस की टीमों पर लगी होंगी, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगी। शीर्ष पर काबिज गुजरात टाइटंस की टीम प्ले ऑफ से पहले जीत की अपनी लय कायम रखना चाहेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अंतिम 4 में प्रवेश की उम्मीदें कायम रखने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है। लिहाजा आज दोनों टीमों के बीच आखिरी लीग मुकाबला काफी रोमांचक रहेगा। आईपीएल में डेब्यू करने वाली गुजरात ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया है। दूसरी ओर आरसीबी 14 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। गुजरात के खिलाफ जीत से उसके 16 अंक हो जाएंगे, लेकिन रन रेट के कारण उसे दूसरे मैचों के नतीजे भी अनुकूल आने की दुआ करनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स अभी चौथे स्थान पर है और आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर वो भी 16 अंक पर आ सकती है। उसका रन रेट भी आरसीबी से बेहतर +0.255 है। लगातार 2 जीत के साथ आरसीबी ने लय हासिल की, लेकिन पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 54 रन से हार गई। विराट कोहली की खराब फॉर्म जारी है, जिन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 20 रन बनाए। कप्तान फाफ डुप्लेसिस, महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक भी बड़ी पारी खेलने की कोशिश में होंगे, क्योंकि उनका बल्ला पिछले कुछ मैचों से खामोश है। ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल नहीं सके हैं। गेंदबाजी में हर्षल पटेल और वानिंदु हसरंगा ने शानदार प्रदर्शन किया है। आरसीबी की चिंता जोश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज की खराब फॉर्म है। दूसरी ओर गुजरात के लिए ये शानदार डेब्यू सत्र रहा है। वो इस मैच में हार भी जाती है तो शीर्ष पर रहेगी, यानी उसे फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने इस बार आईपीएल में प्रदर्शन किया है और उसका कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी भी शीर्ष पर काबिज है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा आरसीबी में चेंज किया गया है। मोहम्मद सिराज की जगह सिद्धार्थ कौल जो है वो आज खेलने वाले हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। पहले तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ कौल जी। और आप बैंगलोर के सपोर्टर्स चाहेंगे कि वो विकेट्स ले, जो सिराज नहीं ले पा रहा था जी। मगर ये आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर से देखना पड़ेगा कि ये जो लास्ट मैच जो गुजरात टाइटंस ने जीता था वो था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जी। मैच के बाद उनका कोच गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका पहला सवाल था, सबने उनको पूछा कि आपका ये टीम यहां तक पहुंच जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि आपका तो बैटिंग कुछ है ही नहीं जी। तो उसका जवाब उसने दिया था, वी डिड नॉट मेक द टीम फॉर द पेपर। उसने ये ठोका कि बोला कि जो हमने टीम जब बनाया, हमने बड़े नाम से नहीं चूज किया था। हमने जो टीम बनाया वो स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, स्पेसिफिक प्लेयर्स और स्पेसिफिक रोल के लिए खेला और टीम के लिए खेला। हमारा टीम में ना विराट कोहली है, ना मैक्सवेल है, ना फैफ डुप्लेसी है। हमारे पास प्लेयर्स है जो कंट्रीब्यूट करके टीम से जीत सकते हैं। एग्जैक्टली आज का मैच वही हो रहा है, आरसीबी वर्सेस जीटी। और आज हम देखेंगे कि अगर वो जो गैरी कर्स्टन ने कहा जी वो सही में होता कि नहीं होता। बिल्कुल, तो इस मैच पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और अब से चंद सेकंड्स के बाद, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 7:29 और 30 सेकंड हो चुके हैं और कुछ ही पलों में ये मैच शुरू होने वाला है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच चटगांव में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 397 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से एंजेलो मैथ्यूज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 199 रन की पारी खेली और 1 रन से दोहरा शतक बनाने से चूक गए। दिनेश चांदीमल ने 66 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से नईम हसन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 6 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश ने 465 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल और मुशफिक
मुशफिकुर रहीम ने शत की पारी खेली। तमीम ने 133 और मुशफिकुर ने 105 रन बनाए। लिटन कुमार दास ने 88 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से कसुन रजिता ने 4 और असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 260 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने 38, धनंजय डिसिल्वा ने 33 और निरोशन दिकलेवेला ने 61 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से तैजुल इस्लाम ने 4 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से एंजेलो मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो ये मैच फिलहाल जो पहला मैच है वो ड्रॉ हो गया है, क्या कहेंगे? क्लासिक टेस्ट मैच सिद्धार्थ जी, इससे अच्छा टेस्ट मैच हो ही नहीं सकता। हालांकि ये मैच ड्रॉ हुआ है। पहला 2 दिन एंजेलो मैथ्यूज, तीसरा दिन तमीम इकबाल और चौथा दिन मुशफिकुर रहीम। 4 लेजेंडरी बैट्समैन, 4 दिन में 3 लेजेंडरी बैट्समैन कि इसी क्लासिक टेस्ट मैच की चटगांव जहां पे हो रहा है, चट्टग्राम में जो हो रहा है, एक बहुत गर्मी, सल्ट्री और ह्यूमिड कंडीशंस में सीनियर बैट्समैन लाइक एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग फॉर 2 days इज ए क्लासिक टेस्टामेंट ऑफ टेस्ट टेम्परामेंट। ये जो हमने देखा, ये शायद ड्रॉ, ये इतिहास का खाता में आपको ड्रॉ दिखेगा, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 लेजेंडरी प्लेयर्स will only remain etched in my mind as a cricket lover. बिल्कुल। और मैथ्यूज के लिए थोड़ा सा एक 199 पे वो आउट हुए तो 1 रन से दोहरा शतक बनाने से चूक गए, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मन में रहता है कि जी दुनिया में 12 बैट्समैन ऐसा है कि 1 रन से छूट गए। मगर दिस इज स्पोर्ट, बट यू कैनॉट, आप उनसे उनका जो हीरोइक स्ट्रगल, जो मैच उनको बचाया और जो श्रीलंका को इतना मजबूती दिया है फर्स्ट इनिंग्स में, इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ एंजेलो मैथ्यूज। हालांकि वो अभी भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी भी परफॉर्मेंस कर रहा है, और श्रीलंकर्स के जो न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। और इस बीच बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शरफुल इस्लाम कलाई की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। तो शरफुल इस्लाम जो है फिलहाल आगामी मैचों में नहीं खेल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, उनके पास काफी बैकअप बॉलर्स है जी। बांग्लादेश हैज बिकम अ वेरी क्वालिटी इंटरनेशनल टीम। जो टीम, और बांग्लादेश का आप थोड़ा टेस्ट वो देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि न्यूजीलैंड में हराना, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के साथ 1 डे सीरीज जीतना, जी दे हैव रियली मेड देयर टीम। और मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि हमने ये सवाल पूछा था रशीद खान, जो अफगानिस्तान का जो स्टार प्लेयर है, कि अफगानिस्तान कब बांग्लादेश बनेगा। तो उसने कहा था कि अफगानिस्तान को इससे मौका दीजिए कि हम सबके साथ टेस्ट मैच खेलेंगे, हम भी बांग्लादेश बनेंगे। मगर नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बांग्लादेश, दे हैव रियली बिकम अ वेरी क्वालिटी इंटरनेशनल टीम। जी बिल्कुल। बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की कंपाउंड टीम मेजबान दक्षिण कोरिया को हराकर ग्वांगजू तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने पिछले महीने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 1 में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम ने पहले दौर में इटली को हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को पराजित किया। सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण कोरिया को 29-26 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला अब शनिवार को फ्रांस से होगा। तो अगर हम देखें तो एक बड़ा अहम मुकाबला भारत का फ्रांस से होने वाला है शनिवार को, जहां पे सबकी नजरें टिकी होंगी। एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, आप देखिए टोक्यो 2020 का डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये जो हमारे जो नए उभरते हुए तीरंदाज हैं जी, ये जो परफॉर्मेंस दे रहे कंसिस्टेंसी विच इज वेरी गुड न्यूज। उसमें यहाँ पे कोई एक भी ओलंपियन नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए ना दीपिका कुमारी है, ना उनका हस्बैंड है, कोई नहीं है। मगर ये जो न्यू प्लेयर्स है, नॉट ओनली मेन, इवन वुमेन, आप देखिए कंसिस्टेंटली मेडल्स जीत रहे हैं, और दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम झारखंड, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और उनका जो तीरंदाजी का जो प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा बहुत खुश है। बिल्कुल, तो ये खुश होने वाली बात भी है। और इस बीच अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की महिला कंपाउंड टीम ने विश्व कप चरण 2 के रिकर्व वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही उसके पदकों की संख्या 3 हो गई है। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए तुर्की को 232-231 के मामूली अंतर से हराया। इससे पहले महिला टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गई थी।
बात करते हैं हॉकी की। इम्फाल में चल रहे हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने मिजोरम को 4-1 से और दूसरे क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 5-0 से हराया। तो इस समय जो मेन मुकाबला अब होने जा रहा है वो जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच होगा जो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देखिए सिद्धार्थ, इसी से पता चलता है कि हमारा हॉकी का घराना किधर है। जी, यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है और नॉर्थ ईस्ट में है। आप हमारे इंडियन टीम को देख लीजिए, सारे प्लेयर्स वहीं से आ रहे हैं। और यहीं से पता चलता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो क्रेडल है, जहाँ पे रिजर्वॉयर कम कहते हैं, टैलेंट पूल यहाँ पे है। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमिलनाडु में कोविलपट्टी में चल रहे हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने अपने अपने पूल मैच जीत लिए। पूल ए में उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को 13-0 से हराकर आसान जीत दर्ज की। पूल बी में चंडीगढ़ ने मध्य प्रदेश को 8-2 से हराया। तो बात हो रही है किस तरह से राज्यों की और ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आप देखिएगा। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में काफी टीम्स, काफी एक कल्चर है हॉकी का, अभी भी है। मगर हाँ, अभी ऑब्वियसली आपको अगर रिजल्ट आप देखिएगा तो नॉर्थ इंडियन टीम्स आर बेटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न टीम्स स्पेशली मणिपुर आर वेरी वेरी इंप्रूविंग वेरी मच। हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा की है। ये टीम FIH हॉकी प्रो लीग सीजन के अंतिम चरण में मेजबान बेल्जियम और नीदरलैंड्स से खेलेगी। मौजूदा अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद भारत 11 और 12 जून को एंटवर्प में बेल्जियम से खेलेगा। इसके बाद 18 और 19 जून को रॉटरडैम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच होगा। टीम की कप्तानी अमित रोहिदास करेंगे और उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह होंगे। मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि FIH हॉकी प्रो लीग का सबसे इंपॉर्टेंट चरण है जिसमें दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर मैच होते हैं। भारत में योजना घरेलू मैचों से हमारी गति को आगे बढ़ाने की है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जो है बेल्जियम और नीदरलैंड्स के साथ टीम इंडिया का होने जा रहा है। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि नहीं, दैट होम में जीतना एक बात है, अवे में जीतना, ओवरसीज जीतना एक बात है। तो इसलिए सेम थिंग अप्लाइज फॉर हॉकी ऑल्सो। यहाँ पे तो हम जीते हैं और उनको वहीं पे उनका देश में हराना, बेल्जियम और नेदरलैंड्स विच आर ओलंपिक चैंपियंस, वर्ल्ड नंबर 1, इनको हराना इंडियन टीम के लिए बड़ा सा उपलब्धि होगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा टीम इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट और अमित रोहिदास जो अभी कैप्टन है और हरमनप्रीत, दोनों द 2 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, तो इनकी कप्तानी में अमित रोहिदास की किस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करेगी ये हम जरूर देखेंगे। भारत के जेहान दारूवाला लगातार 3 पोडियम के साथ एक बड़ी जीत की तलाश में होंगे क्योंकि वो इस सप्ताह के अंत में फार्मूला 2 चैंपियनशिप के स्पेनिश रेस के लिए तैयार है। रेड बुल के रेसर ने सीजन में अब तक 3 राउंड में से हर एक में 1 पोडियम स्कोर किया है। ऐसा करने वाले वो वर्तमान में एकमात्र ड्राइवर हैं। वो चैंपियनशिप लीडर थियो पोर्चियर से सिर्फ 16 अंक पीछे हैं। 3 बार फार्मूला 2 विजेता जेहान का लक्ष्य इस सीजन में फार्मूला 2 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर है। तो एक बड़ा खिताब अगर जेहान दारूवाला अगर इसे जीतते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे? बहुत खुश है। इनफैक्ट देखिए, ये फार्मूला 1, फार्मूला 2, ये 2 और 3 खेल रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि वो फार्मूला 1 में आए। आपको शायद याद होगा नारायण कार्तिकेयन और तरुण चंदू के बाद हमारे पास फार्मूला 1 ड्राइवर अभी तक है ही नहीं। जेहान दारूवाला इज डेफिनेटली वन ऑफ द पोटेंशियल। उससे पहले और एक लड़के के बात मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। उनका नाम है अरमान इब्राहिम। वो नहीं कर पाया। शायद हम सोचेंगे कि कभी हमारा जेहान दारूवाला भी फार्मूला 1 में आएगा। जी बिल्कुल, तो पूरी उम्मीद है कि जेहान दारूवाला, जिस तरह से आपने कहा कि वो निश्चित तौर पर फार्मूला 2 चैंपियनशिप के लिए तो तैयार हैं ही, फार्मूला 1 में भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सौमित, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newszone.air.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।